गांव का नाम था भैरवपुर। ये गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। दिन में ये जगह शांत और सुंदर लगती थी, लेकिन रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे कि जंगल के बीच एक काला पेड़ है, जिसके नीचे किसी समय तांत्रिक की मृत्यु हुई थी। तब से उस पेड़ के आसपास कोई नहीं जाता था। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने शराब के नशे में शर्त लगाई कि वो उस काले पेड़ तक जाएंगे। उनमें से एक था अर्जुन, जो गांव में अपने हिम्मत के लिए मशहूर था। उसने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं जाकर आऊंगा और सबको साबित कर दूंगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना। उसने एक लालटेन ली और जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ा, ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट ने अजीब सा सन्नाटा पैदा कर दिया। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक दूर उसे वो काला पेड़ दिखा। उसकी शाखाएं अंधेरे में किसी दानव के हाथों जैसी लग रही थीं। पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा, शायद कोई पुरानी तांत्रिक की वस्तु थी। अर्जुन झुका और उसे उठाने लगा। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत छू, वो मेरा है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने सोचा हवा का असर है और उस वस्तु को उठा लिया, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक करुण चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। लालटेन बुझ गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। सुबह अर्जुन किसी तरह गांव लौटा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा था और आंखें भय से भरी थीं। वो बोल भी नहीं पा रहा था, बस बार बार कह रहा था, वो आ रही है, वो मुझसे नाराज है। गांव वाले उसे घर ले आए, पर उस रात से अर्जुन का व्यवहार बदल गया। वो आधी रात को उठकर जंगल की तरफ जाने की कोशिश करता, कभी खुद से बात करता, कभी किसी अदृश्य चीज को देख मुस्कुराता। उसकी माँ ने ओझा को बुलाया। ओझा ने आते ही कहा, इस पर किसी आत्मा का साया है, कुछ ऐसा उठाया गया है जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। ओझा ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया, पर अचानक हवा का झोंका आया, लाल दिया बुझ गया और कमरे में ठंडक छा गई। किसी की चीख सुनाई दी, मेरा वापस दो। अर्जुन अचानक झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें लाल थीं। वो हंसने लगा। अब देर हो चुकी है, अब वो तुम सबको भी ले जाएगी। अगली सुबह अर्जुन गायब था। गांव वाले डर गए। ओझा ने जंगल की ओर देखा और कहा, अगर उसे बचाना है तो उस काले पेड़ तक जाना होगा। 3 लोग उसके साथ गए, अर्जुन की माँ, ओझा और उसका दोस्त रवि। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी धुंध फैल गई। हर जगह कौवे की काँव-काँव और टूटी शाखाओं की आवाज गूंज रही थी। कुछ दूर जाकर उन्हें अर्जुन दिखाई दिया। वो काले पेड़ के नीचे बैठा था और उसके हाथ में वही चमकती वस्तु थी, एक पुराना कांच का ताबीज। रवि ने पुकारा, अर्जुन! अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मैं अब अर्जुन नहीं हूं, उसने मुझे अपना बना लिया है। और तभी पेड़ की जड़ों के बीच से धुआं उठने लगा। उस धुएं से एक औरत का चेहरा उभरा, आधी जली हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें अंगारों की तरह लाल। वो चीखकर बोली, क्यों लौटे तुम सब? मेरा शाप भैरवपुर को निगल जाएगा। ओझा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर हवा इतनी तेज चली कि उसकी माला बिखर गई। पेड़ की शाखाएं फैलकर जमीन पर गिरने लगी, मानो किसी दानव के पंजे हों। अर्जुन अचानक जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से कांपने लगा। ओझा ने कहा, वो ताबीज पेड़ के नीचे दफन कर दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। रवि ने हिम्मत जुटाई, ताबीज उठाया और पेड़ की जड़ों में गाड़ दिया। जैसे ही ताबीज मिट्टी में दबा, पूरी धरती हिल गई। औरत की चीख इतनी तेज थी कि कान फट जाएं। फिर अचानक सब शांत हो गया। धुआं गायब, पेड़ स्थिर और अर्जुन बेहोश पड़ा था। अर्जुन को घर लाया गया। अगले दिन उसने आंखें खोली। वो कुछ याद नहीं कर पा रहा था। गांव में फिर सब सामान्य लगने लगा, लेकिन हर रात उस जंगल से अब भी हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती कि वो अब भी वहीं है। कुछ महीनों बाद रवि शहर चला गया, पर एक दिन उसे डाक से एक पत्र मिला, बिना नाम का। उसमें बस एक लाइन लिखी थी, काले पेड़ की जड़ें फिर हिल रही हैं। और उसी रात भैरवपुर में फिर से बिजली चमकी, हवा चली और दूर जंगल से वही चीख गूंज उठी।